का बेटे लोगों को गाड़ी से तकलीफ होती है बेटे, लेकिन लोगों को आज दाढ़ी से तकलीफ है। हेलो क्या? हेलो सर, हेलो हेलो, थोड़ा सा और बढ़ा दे इसको। अशोक भैया बहुत अच्छे ऑपरेटर हैं आप। बहुत बढ़िया। अशोक भैया के माइक में कौवा भी काव काव करने लगते हैं। और क्या? चलो बेटा। औका वो भी मध्यरात्रि में। और क्या? औका बहुत बढ़िया बहन जी, हाँ सिंगल पीस है। सुंदर बातें, सुंदर गीत, जवाब बहुत सुंदर। औका पूरे वर्ल्ड में केवल एक क्या कौवा है इसे जो रात में बोलता है। विनोद बस बात चल गई दाढ़ी मूछ की। आप भी उगा लीजिए। औका चर्चा भी इसकी जो दोनों चीजें हैं नहीं। और क्या? ना हो तो दे दे चिपका। हमने कहा कलाकार की दाढ़ी मूछ होनी चाहिए। हाँ गायक के। कलाकार के लिए कहा था, कलाकारा के लिए नहीं कहा था। अपना जेंडर पहचानिए। औका पहले डंडा लगाया हमने हम कलाकार के इतने अनजान नहीं है कि हम तुमको कह देते कि दाढ़ी मूछ निकालो, क्योंकि ये तुम्हारे बस का ही नहीं है। ये गॉड गिफ्ट है, जिनके नहीं है उनसे पूछो। सब कुछ कर सकती हो, हमारा पैंट पहन सकती हो, हमारी शर्ट पहन सकती हो, टी शर्ट पहन सकती हो, कोट पहन सकती हो, लेकिन दाढ़ी मूछ नहीं निकाल सकती। कह रही थी हमारा सलवार कुर्ता पहन के दिखाओ। अगर हिम्मत है तो दाढ़ी मूछ निकाल के दिखाओ। कह रही थी सलवार कुर्ता पहन के दिखाओ। काहे दिखाएं? हम लोग महिलाओं की नकल नहीं करते। आजकल महिलाएं सारी पोशाक मर्दों की कर रही हैं, मर्दों की नकल करती हैं। बस ये दाढ़ी मूछ निकाल लेना इनके बस की बात नहीं है। कब हुआ? आप आराम से गाना लिखो, प्रयास ना करो निकालने का। ये कौवा बड़े काम कर रहे हैं। औका बेटे ये सब त्रेता से चला रहा है बेटे। बढ़िया पकड़े, उधर से कबूतर उधर से कौवा। ये बेटा त्रेता का दंड मिल रहा है। बेटा उनकी आदत ही है काँव करने की, क्या करें बेचारे, आदत से मजबूर हैं। त्रेता में गलती की, आज कलयुग में भी गलती कर रहे हैं। सीता चरण चोत हत भागा। चोंच वहाँ भी चोंच और यहाँ भी चोंच। और क्या? चलेगी बराबर, चोंच में अंतर नहीं है। लेकिन उसकी याद कर लो, चोंच वैसे चल रही है। कह रही थी कि भला तुम हारमोनियम बजा के बताओ। हारमोनियम बजा के बताओ। हम पहले कर, हम तुम्हारी नकल नहीं कर पाई। जो जो तुम करती हो वो हम नहीं कर सकते। कौवा कभी चश्मा थोड़े लगाते हैं, कबूतर लगाते हैं। और क्या? इसलिए बहन जी जो आप कर लेती हैं वो हम मर्द नहीं कर पाएंगे। बस औका आगे कुछ नहीं कह रहा हूँ। आप शक्ति स्वरूपा है। और ये भी कह रही थी कि हम खाए पिए घर के हैं, तुम भी हमारे भाई हो। तो अगर तुम खाए पिए घर की हो तो हम भी खाए पिए घर के हैं। अंतर ये है कि हम तुमसे बहुत बड़े हैं, तुम्हारी उठती हुई उम्र है और मेरी ढलती हुई उम्र है, इसलिए अंतर है। लेकिन इतना जरूर समझाऊंगा कि इतना कम खाओ कि उठने में उठाने में बैसाखी लगे। उसका कहा था कि इतना मत खाना, इससे ज्यादा बस इतना ही रहना। औका अभी उठने में समस्या है, फिर ज्यादा खा खाती पीती घर की हो, ज्यादा मत खाना, नहीं तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। औका चलिए तो बातें हैं, आइए
बातें बहुत कुछ है। आपका अगर आप हारमोनियम बजा लेती हमसे नहीं बनता, तो बहन जी जेपी मंचला स्वयं कविता करके लिखता है, वो तुम नहीं लिख सकती। हाँ, इसलिए बराबरी ना करें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी किसी ना किसी में रहती है। हाँ, अपनी अपनी ड्यूटी करे। रही बात यह कि मेरी आदत हारमोनियम बजाने की नहीं है, क्योंकि मैंने बचपन से नहीं बजाया। मेरे साथ मोहन सिंह रहते थे, मेरा काम था लिखना गाना, और उसका काम था तर्जों को सजाना और हारमोनियम बजाना, इसलिए मैं नहीं बजा पाया। ये नहीं है कि अब मैं हारमोनियम नहीं बजा पाता, उठा लो बजा दूंगा, ये नहीं कह सकते कि मैं बजा नहीं पाता, ठीक। लेकिन बाकी बराबरी कोई किसी की नहीं कर पाता। आप कुछ कर पाती हो, हम नहीं कर पाते। जो हम कर लेते हैं वो तुम नहीं कर पाते। आपका गाना दिया था, और गाने में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। कला की कलाएं, कला की कलाएं जांचने जा रहे हैं। हमने कहा था कि समस्या में मुसीबत में पड़ गए भगवान भोलेनाथ, और भोलेनाथ को बचाने के लिए आज भगवान विष्णु मोहिनी बन गए। और जब मोहिनी बन गए, महिला बन गए, तो महिला के रूप में जब नारद जी ने देखा तो पूछा कि ये रूप, ये मोहिनी का रूप। हाँ। तो बोले उनको बचाने के लिए कला की कलाएं देखने जांचने जा रहे हैं, हर के लिए हरी नाचने जा रहे हैं। हमरा हमको अर्पण औका करे थी, वहां डीजे में नाचने जा रहे थे का। अच्छा, कैसी कीर्तनकारा हो। कम से कम तर्क करो जो अच्छे हों। कैसी कीर्तनकारा हो बहन जी, कि आप इतनी भी बात नहीं समझ पा रही है कि उन्होंने जाकर के नृत्य किया, नचाया, नचे, पहले नचे, तरह तरह के एक्शन किए, तरह तरह के पहलू बदले, और जब इस पहलू में आए तो भस्मासुर ने भी ऐसे किया, और जब ऐसे किया तो भस्म हो गया। भोलेनाथ का नंबर पता है इनको, भस्म हो गया। अब मैं पहले कह रहा हूं कि बचाने के लिए, भगवान भोलेनाथ को बचाने के लिए, लेकिन जवाब काल आ रही है। कुछ नहीं मिला इनको, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, बस यही जवाबी है। ऐसे जवाबी करती हो कि हमारा हम ही को लौटा दिया। और कह रही है संकट को हरने वाले, संकट को हरने वाले, कि कलाधर कला को रचाने चले हैं, और श्री हरि हर को बचाने चले हैं। हम कहा कह रहे थे, अरे उनको बचाने के लिए नाचने जा रहे हैं। जय जय, कला की कलाएं जांचने जा रहे हैं, और आज हर के लिए, हर के लिए, तो हर को कहा वहां भांगड़ा दिखाने गए थे क्या? वो मुसीबत में थे तो उनको बचाने के लिए मोहिनी बने। और जब इतना नहीं समझ पाओगी तो काहे की कीर्तनकारा हो। कहाँ करने से जवाबी नहीं होगी। कुछ समझा तो करो, गीत के भाव क्या है, गीत का शीर्षक क्या है, गीत का सार क्या है, गीत का मतलब क्या है। और अगर एक ही हमारा प्रसंग वहीं से लेना था तो फिर तीनों प्रसंग लेते, तीनों बातों में यही बात लगा देते। जब मेरा ही प्रसंग लेना था वही वाला बचाने चले हैं, तो फिर जो हमने 3 प्रसंग दिए थे वही लेना थे। फिर अहिरावण के यहाँ जाने की जरूरत क्या थी। गोल गोल घूमो जवाब पूरा। चलिए ठीक है, फिर भी बढ़िया है, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा सोचिए, बढ़िया है। चलिए, ये गाना दे गई है आप, बहुत अच्छा गाना दिया है। और कहा है गाना आया, एक बार जो
रघुबर के चरणों का इशारा हो जाए। तेरी अरे तेरी लगन में खो जाऊं, तेरी लगन में खो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए। एक बार जो और रघुबर के चरणों का इशारा हो जाए। एक बहुत बढ़िया गीत आया, सुंदर सोच डाली है परम पूजनीय गुरुवर पंडित श्री द्विवेदी जी ने। बहुत बढ़िया बढ़िया सोच डाली है, सुंदर गीत आया है। अब चूंकि मेरे गुरुवर वही है और आपके गुरुवर वही है, अब उनकी कलम काटने में क्षमता तो मेरी नहीं है, लेकिन जवाबी है। और क्या, जवाबी है, जवाबी है, और जब जवाबी है तो जवाबी होगी। अब वो चाहे गुरुवर का गीत हो, चाहे आपका गीत हो, और चाहे किसी का गीत हो, जवाब तो हमको देना पड़ेगा, वरना अपने गुरु को जवाब कौन देता है? अपने माता पिता और गुरु 3 लोग ऐसे हैं जिनको जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन जवाबी है तो जवाब देंगे। बिल्कुल। सुनिए, एक बार जो सीता की नजरों का नजारा हो जाए, नजरों का नजारा हो जाए, नजारा हो जाए, हो जाए। एक बार जो नजरों, एक बार जो सीता की नजरों का नजारा हो जाए। क्या हो जाए? कौन सा नजारा हो जाए? कौन सा नजारा हो जाए? जो कि हकीकत ये है कि लाइन होना चाहिए। दीपक भैया, लाइन होना चाहिए, लाइन ये होनी चाहिए, एक बार जो सीता की नजरों का नजारा हो जाऊं। तो ठीक है, बढ़िया है, ठीक है, मैं लाइन काट नहीं रहा हूं। रावण कह रहा है कि सीता का नजारा हो जाए, ठीक है, लेकिन अगर सीधा सीधा कह देते कि यदि रावण सीता की नजरों का नजारा हो जाऊं, तो फिर कहा पड़ जाए जरासी दृष्टि अगर तो उद्धार हमारा हो जाए। बढ़िया बात, बढ़िया लाइन। अब जवाब सुनिए, कैसे हो जाए नजारा, कैसे हो जाए? तृणधर ओट कहत वैदेही। अब उस तिनके की कहानी आपको पता है कि जब भगवान राम का विवाह हुआ सीता के साथ, सीता दुल्हन बन करके गई, तो एक रस्म होती है, एक रस्म होती है, वो ही खीर का, कहीं खिचड़ी का रस्म होती है, कहीं खीर की रिवाज है। दशरथ जी महाराज जी को भी माता सीता ने खीर परोसी, उसमें अचानक हवा के द्वारा एक छोटा सा तिनका उस खीर में गिर गया। माता सीता ने सोचा कि अगर मेरे ससुर साहब ने देख लिया कि पहली बार खीर परोसी है मेरी बहू ने, वो अगर देख लिया कि इसमें तिनका पड़ा है, तो मेरी तो सीता बोली कि मेरी तो आफत हो जाएगी, यानी ससुर साहब की नजरों से गिर जाऊंगी। उन्होंने वहीं से अपनी दृष्टि से उस तिनके को देखा तो तिनका जल गया, और ये बात
दशरथ जी देख रहे थे, तब दशरथ जी ने सीता को बुलाया। बोले बिटिया तुम तो ऐसी शक्ति हो कि तुम्हारी जरा सी देखने से ये तिनका जल गया, और कहीं अगर तुमने मेरे राम को, यदि मेरे राम को क्रोध की दृष्टि से देख लिया तो क्या होगा। इसलिए ये जो तुम्हारे अंदर शक्ति है, ये शक्ति मुझे दे दो, ये शक्ति मुझे दे दो, दोबारा इसका प्रयोग मत करना। सीता जी ने वो शक्ति जलाने वाली दशरथ जी को वचन दे दिया कि अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगी इसका प्रयोग। इसीलिए तृणधरोट कहत वैदेही कि अगर मैंने उस तिनके के पीछे ये शक्ति ना दी होती तो रावण तुझे कब का जला दिया होता। ये है पढ़ाई लिखाई के मजा। कब का मैंने जला दिया होता, इसलिए तृणधरोट कहत वैदेही। बस मामला ये है, तब कब का जला देती वो। लेकिन सुनिए, जो आपने सवाल किया है, हो जाए तो हो गया, हो गया, हो गया। अब क्या हो गया? एक बार सिया की नजरों का आशीष क्षमा करें, अखिलेश तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार मिला है। पंडित श्री महेंद्र पटेरिया जी एक बहुत अच्छे साहित्यकार, बहुत अच्छे रचनाकार और कीर्तन के प्रबुद्ध श्रोता भी हैं। उनकी ओर से बेटा तुम्हारी मेहनत पर 51 रुपया मिल रहा है। एक बार स्वागत कर दो उनका। चलो बेटे। बहुत लोगों से गाया होगा ये गाना, जब आवाज दे रहा हूं सुनो। एक बार सिया की नजरों का रावण को नजारा मिल ही गया। आज से ये गाना दीपक महाराज। एक बार सिया की नजरों का रावण को नजारा मिल ही गया, और जब मिल गया तो सिया द्वारा दशानन को देखो, सिया द्वारा दशानन को देखो, भगवान का द्वारा मिल ही गया। एक बार सिया को, एक बार सिया की नजरों का रावण को नजारा मिल ही गया, और सिया द्वारा दशानन को देखो, भगवान का द्वारा मिल ही गया। कुंभकर्ण से कहा रावण ने कि भैया सीता हमारे बस में नहीं हो रही है। बिना जानकारी के तर्क नहीं करना। सीता हमारे बस में नहीं हो रही है। बोले क्यों? बोले मैंने बहुत उपाय किए। बोले जाओ, मेरे कहने से एक बार राम बन के उनके पास जाओ। अब देखना महाराज जी जवाब कहाँ से ला रहा हूँ। राम बन के जाओ। बोले ठीक है, मैं राम बन के जाता हूँ। रावण राम बन के सीता के पास पहुंचा
जब रावण ने निज लंका में श्री राम का रूप बनाया है, श्री राम का रूप बनाया है। और जब रावण ने राम का रूप बनाया तो जब रावण ने निज लंका में श्री राम का रूप बनाया है, श्री देख के राम को सीता ने, सुनो राखी बहन, देख के राम को सीता ने वहां तिनका नहीं लगाया। एकदम चूड़ी में चूड़ी मिलेगी। और क्या? राम को देख के सीता ने वहां तिनका नहीं लगाया है, नहीं लगाया। और जब नहीं लगाया तो जब नजर मिली है नजरों से, जब नजर मिली है अरे नजरों से। और ये हमारे सम्मानीय राजू यादव जी इस जवाब पर प्रसन्न होकर के आपके कर कमलों से ये 51 रुपया मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है राजू भैया को। और कहना है जब नजर मिली है नजरों से तो मन का सुमन तब खिल जाए, मन का सुमन तब खिल जाए, मन का सुमन तब खिल जाए। जब नजर मिली है नजरों से तब मल का सुमल तो खिल ही गया। एक बार सिया की अरे नजरों का रावण को नजारा ऐसे करना। अब ध्यान दे, लौट के आया रावण, कुंभकर्ण ने पूछा कहो क्या हुआ, तुम राम बन के गए तो क्या हुआ? बोले बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ हुआ। अरे मैं बनता हूं जब राम, मैं बनता हूं जब राम तो भावना ऐसी जगती है कि मंदोदरी भी मुझको मेरी माता लगती है। का नीचे वाले ध्यान दे। बनता हूं जब राम भावना ऐसी जगती है कि मंदोदरी भी मुझको मेरी माता लगती है। अरे सीता तो मुझे माँ समान दिखाई दी और उसने किस भाव से अपना शीश ऊपर उठा दिया ये उसका भाव है। लेकिन मुझे तो सीता ने, मुझे मेरी नजरों ने तो सीता को माँ का दर्जा दिया, माँ का दर्जा दिया है। लेकिन सुनिए, जब नकली रामों की सूरत में इतनी ज्यादा ये शक्ति है, जब नकली राम की सूरत में इतनी ज्यादा शक्ति है तो असली रामों की मूरत में अरे ना जाने कितनी शक्ति है, ना जाने कितनी फिर कहा अलतस रावण का चरण तन बल में दसानल हिल ही गया, हिल गया। कहा सिया द्वारा दशानल को देखो भगवान
इतनी लंबी 3 अंतरे गाए हैं, 3 ही अंतरे जवाब में दूंगा बहन जी। और क्या? आपने तो इतना लंबा समय लेने के बाद केवल 2 अंतरे में निपटाया। उतने लिखने में 1.5 घंटे लगे। हम लोग चोरी नहीं करते। और सुनो, उस दिल से तसासर ने देखो और बे मासिया बसाली है। माता का दर्जा देकर के माता को हृदय में बसा लिया, और जब हृदय में बसा लिया तो भगवान राम बार बार रावण के सर काटते हैं, लेकिन रावण मरता नहीं है। ब्रह्मा जी से देवताओं ने पूछा कि प्रभु ये बताओ कि अगर भगवान राम बार बार रावण के शरीर काटते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, फिर काटते हैं, फिर जुड़ जाते हैं, आखिर रावण के सीने में बाण राम क्यों नहीं मारते? तो ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, रावण के हृदय में मां सीता बसी है। रावण के हृदय में मां सीता बसी है, सीता के हृदय में राम बसे हैं, और राम के हृदय में सारा संसार बसा है। अगर राम रावण के हृदय में बाण मार देंगे तो संसार का विनाश हो जाएगा। इसलिए उस दिन से 10 शर वाले ने अरे और में सिया बसा ली है, और मरता ही नहीं प्रभु बाणों से, क्योंकि अंत से होता ना खाली है। अंत से होता ना खाली है। बोले रावण सीता को मां की दर्जा देकर के हृदय में बसाए, और कटना जुड़ना इसलिए कि इसका ध्यान सीता से अलग हो जाए, और जब सीता से इसका ध्यान अलग हो जाएगा तो सीता हृदय से अलग हो जाएगी, और भगवान राम इसको मार देंगे। चला जब सिया निकली उर से, रघुनंदन का सर चल ही गया। कि हृदय में नहीं बल्कि नाभि में मारा, और जब नाभि में मारा रघुनंदन का सर चल ही गया। सिया द्वारा दशानल को, और भगवान का द्वारा मिल ही गया। एक बार सिया को रजरों का रावण को नजारा मिल ही गया। साउंड सर्विस के बहुत अच्छे ऑपरेटर